टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हफ्ते के रोज यहां श्रीनगर में वाक़या पार्टी हेडक्वार्टर पर अपने मुतालबों को लेकर भूख हड़ताल शुरू की, जिसमें कमेटी के सदर तारिक करा और दीगर लीडर शामिल हुए। इस मौका पर उन्होंने मीडिया को बताया कि सरकार को जगाने के लिए हमारी रियासत हमारा हक प्रोग्राम के तहत 6 माह से कबल हमारी जद्दोजहद हुई थी शुरू। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हफ्ता को दहशतगर्दी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला किश्तवाड़ में 26 रिहायशी मकामात पर तलाशी कार्रवाइयां दी अंजाम। पुलिस के मुताबिक छापों में हिजबुल मुजाहिदीन के मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद अमीन भट्ट उर्फ जहांगीर सरूड़ी के घर समेत उन दहशतगर्दों के रिहायशी मकामात को निशाना बनाया गया जो इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में हैं बैठे। अवामी इत्तेहाद पार्टी का आज श्रीनगर में पुरअमन एहतजाज में उन्होंने इंजीनियर रशीद और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का किया मुतालबा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव का बयान, कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी हुकूमत के तहफ्फुज़ में वोटों को लूटने में लगा हुआ है। और उन्हें अपने जिला इटावा में रक्षाबंधन के मौका पर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोटों को लूटने में लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी बीजेपी के कहने पर वोटों को है लूटा। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की फहरिस्त से 334 रजिस्टर गैर तस्लीम शुदा सियासी पार्टियों के नाम हटाए। इलेक्शन कमीशन ने हफ्ता के रोज बताया कि इंतखाबी निज़ाम को साफ सुथरा बनाने के लिए उसने रजिस्टर्ड और गैर तस्लीम शुदा सियासी पार्टियों की फहरिस्त से 334 सियासी पार्टियों के नाम हटा दिए। दिल्ली असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने हफ्ता के रोज कहा कि तीसरे इजलास ने न सिर्फ हम कानून साजी के काम को आगे बढ़ाएं बल्कि शफाफियत, जवाबदेही और तारीखी सच्चाई के इक़दार को भी रखना होगा बरकरार। और भारतीय जनता पार्टी ने इंतखाबी कमीशन के हवाले से दिए गए बयान पर लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी की सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो अपने नापुख्ता बयानात से जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान गौरव भाटिया ने हफ्ते के रोज पार्टी क्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर गांधी पर तंज करते हुए कहा कि वो एक दिहाई से ज्यादा अरसे से मुल्क की सियासत में उनकी शिनाख्त एक ऐसे शख्स की बनी हुई है जो इंतशार फैलाता है। कांग्रेस ने कहा कि फिजाइया के सरबराह का नया इंकशाफ और भी चौंका देने वाला है और इससे सवाल उठता है कि किसके दबाव में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का किया फैसला। कांग्रेस ने कहा कि फिजाइया के सरबराह अमरप्रीत सिंह के इंकशाफ से वाज़ेह है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था तो वज़ीर-ए-आज़म को बताना चाहिए कि किसके दबाव में आकर अचानक ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। कांग्रेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बारे में पार्लियामेंट में कई बार बहस हो चुकी है, लेकिन ये पहला मौका है जब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के किरदार पर पार्लियामेंट में बहस करने से डर रही है। लोकसभा में कांग्रेस के मानकम टैगोर ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू से मुखातिब होकर कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आलमी यौम संस्कृत के मौका पर कौम को मुबारकबाद दी। संस्कृत को इल्म और इजहार का लाजवाब वसीला करार देते वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मतनुआ शोबों में इसके पायदार और असर सुख को उजागर किया। कहा यह दिन श्रवण पूर्णिमा के मौका पर मनाया जाता है। मोदी कर्नाटक में 22,000 करोड़ रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एतवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मुख्तलिफ स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें सरकारी मालूमात के मुताबिक बेंगलुरु में तकरीबन 7,160 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलुरु मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट और 1,100 लाइन का इफ्तिताह करेंगे। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज उन मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने 1942 में इस दिन महात्मा गांधी के जरिए करो या मरो की कॉल देकर तहत शुरू होने वाली तारीख हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में लिया था हिस्सा। कोयला कान खनी और पार्लिमानी अमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी का बयान, कहा कि लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से इंतखाबी कमीशन पर की गई हालिया तनकीद सख्ती से मुस्तरद करते हुए उसे बेबुनियाद और गैर जिम्मेदार ठहराया। मिस्टर जोशी ने मीडिया को बताया कि मिस्टर गांधी के तबसरों की कोई हकीकी बुनियाद नहीं।
राज्यसभा में इत्तलात और नशरियात और पार्लिमानी अमूर के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर एल मुर्गन ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम मन की बात एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है जो मुल्क भर में रोनमा होने वाले मस्बत तब्दीलियों को उजागर करता है और शहरियों को भारत की तरक्की के सफ़र में फ़ाल हिस्सा लेने की हौसला अफजाई करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रूसी विफाक के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। सदर पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म को यूक्रेन से मुतल्लिक हालिया वाक़यात के बारे में जानकारी भी दी। रूस के पहले नायब वज़ीर-ए-आज़म डेनिस मोंट्रोफ ने हिंदुस्तान के कौमी सलामती के मशीर अजीत कुमार डोल से मुलाकात की। दोनों फ़रीक़ों ने दोतरफ़ा अक्सरी व तकनीकी ताउन से मुतल्लिक अहम अमूर पर किया तबादला ख़याल। इस्राइल का गजा पर फौजी कब्जे के मंसूबे पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तशवीश का किया इजहार। एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा कि एंटोनियो गुतेरेस गजा पर कब्जे के इस्राईली फैसले से सख्त हैं परेशान। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की शमूलियत के बगैर यूक्रेन तनाज़ा कोई भी हल नहीं कर सकता, इसलिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 15 अगस्त को अलास्का में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के फैसले पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन अमन के हकीकी हल के लिए तैयार, लेकिन यूक्रेन को शामिल किए बगैर कोई भी हल अमन के खिलाफ होगा। इसके साथ ही टॉप हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।